हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया है इस चैप्टर का। जिन बच्चों ने भी अभी तक इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ पे जाके आप इससे पहली वाली वीडियो देख लेना और साथ ही साथ प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन दे दूंगा। प्लेलिस्ट खोल के आप सारी वीडियोज़ जो हैं अपनी क्लास की वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर्स। आपको इन सभी 5 पार्ट्स दे रखे हैं। इन सभी पार्ट्स को आपको क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। मींस इनको फ्रैक्शन या फिर हम बोल सकते हैं कि P अपॉन Q की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। अब कैसे करना है चलिए करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका -2 की होल पावर 5, ठीक है। तो आपको इसे क्या करना है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे होगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट? सबसे पहले तो देखो यहाँ पे पावर कितनी है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पे पावर जो है वो कितनी है 5 और बेस क्या है -2। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले तो हम इसका मैंने मतलब बताया था, 5 लिखा है पावर में, इसका मतलब क्या है कि -2 की -2 से ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही होगी, है ना। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। एक चीज़ मैं आपको कल रह गई थी बताना कि जब भी नेगेटिव, ये माइंड में हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा बेस होता है, बेस मतलब अंदर वाला नंबर जिसकी पावर होती है, तो बेस जो होता है अगर यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन है और पावर जो है आपकी, जो ऊपर पावर लगी हुई है वो कैसी है, वो इवन है, ठीक है। अगर पावर इवन होती है और बेस हमारा नेगेटिव का है तो जो भी सॉल्व करने पे आंसर आएगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें समझ में आ जाएगा भी। और अगर यही पावर जो है आपकी क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड। अगर ये ऑड होती है पावर तो ऑड के केस में जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक। इस केस में देखो यहाँ पे पावर जो है वो ऑड है, ऑड के केस में ये जो साइन आएगा आपका, ये नेगेटिव का नेगेटिव ही आएगा आंसर में। ये तो हम जानते ही हैं पहले से, ठीक है। करके भी देख लो, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। अगर पावर ऑड होती है तो बेस जो होगा वो नेगेटिव साइन बना रहेगा उसमें, आंसर में भी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल नंबरों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा कितने होते हैं, 16 2 ज़ा 32 आंसर। बात क्लियर है? ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ गए, इसे ध्यान रखना हमेशा। पावर अगर इवन तो हमेशा पॉजिटिव का साइन आएगा अगर बेस नेगेटिव है तो, और अगर पावर ऑड है तो हमेशा नेगेटिव का साइन आएगा अगर बेस नेगेटिव है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। -5/6 की होल पावर 3। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है और पावर कैसी है, ऑड, तो नेगेटिव का साइन आएगा ही आएगा। तो हम बिना कुछ सोचे समझे नेगेटिव का साइन तो लिख ही देंगे चुपचाप से, है ना। फिर 5 की पावर भी, अब देखो ब्रैकेट में ऊपर लगा हुआ है 3, मतलब कि जो भी अंदर बेस है हम डिवाइड कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो 5 की पावर भी 3 हो जाएगी और 6 की पावर भी 3 हो जाएगी, ठीक। ब्रैकेट खोलते ही 3 जो हमारी पावर है वो 5 की भी हो जाएगी और 6 की भी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, और 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6। सॉल्व कर लेंगे इसको। 5 का क्यूब कितना होता है, इसे क्यूब बोलेंगे हम, 5 का क्यूब ही है ये। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 125, और 6 का क्यूब बताओ, 216। मल्टीप्लाई कर लेना। नेगेटिव का साइन ऐसे ही चल रहा था, ये हमारा ऐसे ही लग जाएगा। आंसर आ गया हमारा 125/216 नेगेटिव का। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। 2 की पावर -4। कल मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जब भी बेस की पावर नेगेटिव होती है, पावर में नेगेटिव का साइन होता है, तो हम उस नंबर का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 के नीचे क्या लगा है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इसका जब रेसिप्रोकल कर दोगे 2/1 का तो क्या आएगा, 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, और नेगेटिव का साइन जो है वो हट के पॉजिटिव हो जाएगा और पावर जो है वो हमारी 4 हो जाएगी प्लस की, ठीक है। नेगेटिव का काम क्या रहता है, इस बेस को आपका रेसिप्रोकल कर देना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, 3 था तो 5 की पावर 3, 6 की पावर 3 हो गया। ऐसी 4 है तो 1 की पावर 4 और 2 की पावर 4 हो जाएगी। 1 की पावर 4 और 2 की पावर 4, ब्रैकेट ओपन करते ही 1 की पावर 4 कितना होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा यहाँ पे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, ये हमारा आंसर आ गया।
सिंपल था, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -4 की पावर -4। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है कुछ बच्चों के लिए जिनको समझ में अभी भी नहीं आया। मैंने क्या बोला, जब पावर इवन होती है, ठीक है, पावर इवन होती है तो अंदर बेस का साइन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। अभी मैंने बताया था ऊपर कि जब पावर इवन होती है तो बेस का साइन कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देखो पावर कितनी है, पावर कितनी है 4, तो बेस का साइन कितना हो जाएगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा प्लस में ही आएगा। इतनी बात तो कन्फर्म हो गई, ठीक। अब देखना क्या है कि ये वाला साइन का काम क्या है, इस वाले साइन का काम क्या है कि इस 4 को आपको क्या कर देना है, ये इस वाले साइन का काम है कि इस बेस को आपका रेसिप्रोकल कर देना है। कैसे रेसिप्रोकल कर देना है, 4 के नीचे क्या लगा है 1, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आएगा 1/4 और पावर कितनी हो जाएगी प्लस की 4। बात समझ में आ गई। अंदर वाला नेगेटिव जो था वो क्यों हट गया, क्योंकि हमारी जो पावर थी वो पॉजिटिव थी, पॉजिटिव कह रहा हूँ इवन थी, ठीक है। इवन होगी तो अंदर वाला नेगेटिव हट जाएगा और अगर पावर नेगेटिव है तो उससे वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं इसको, 1 की पावर 4 और 4 की पावर 4, ये आ जाएगा 1 × 1 × 1 × 1, 4 × 4 × 4 × 4। सॉल्व कर लेंगे इसको। 1 की पावर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो सब 1 ही आ जाएगा। 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है और 16 16 जा कितना होता है 256 आंसर। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिर से वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। पावर इवन है तो बेस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, मींस आंसर हमेशा पॉजिटिव का आएगा। इस ये वाला साइन तो खत्म हो गया। अब पावर में जो नेगेटिव का साइन है उसका काम क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर देना, मींस 5/4 कर देना इसको। और पावर है कितनी 2, तो पावर ऊपर लग जाएगी 2, ठीक है। सेपरेट कर देंगे, 5 की पावर 2, 4 की पावर 2, ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 मतलब कि 5 × 5, 4 की पावर 2 मतलब कि 4 × 4, 5 की पावर 5 × 5 कितना होता है 25 होता है और 4 4 16 होता है। आंसर आ गया आपका 25/16। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही होता है रेसिप्रोकल का जो मतलब होता है। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी हम उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 7 की पावर -2। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, है ना। तो 7 की पावर -2, पावर नेगेटिव का साइन होता है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये बात तो अब तक समझ में आ गई होगी, है ना। पावर है कितनी 2, 1 की पावर 2 मतलब 1 × 1, तो आंसर क्या आएगा 1। 7 की पावर 2 मतलब 7 × 7, 7 की पावर 2, 7 7 का कितना होता है 49। अब हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कर देना, तो ये आ जाएगा 49/1 आंसर। पहले सॉल्व करना है, उसके बाद रेसिप्रोकल कर देना है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। -4 की पावर 3 × 1/2 की पावर 3। तो -4 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे पावर कैसी है, ऑड, तो नेगेटिव का साइन आएगा ही आएगा, ठीक है। इतनी बात तो कंफर्म हो गई। 4 की पावर 3 कितना होता है 4 × 4 × 4, ठीक है। और ये रहा 1। और 2 की पावर 3 कितना होता है 2 × 2 × 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 होता है और एक 4 ये रहा, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। इस वाले 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो क्या बचा, नेगेटिव का साइन बच गया, ये 2 बच गया और ये 4 बच गया, ठीक है। और ये 1, तो 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, नेगेटिव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे यहाँ से। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ गया, 8 के नीचे क्या है 1, तो उल्टा क्या हो जाएगा 1/8, नेगेटिव का साइन ऐसे ही लग जाएगा। आंसर आ गया हमारा -1/8। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 5 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -4, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें पावर नेगेटिव होती है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 की होल पावर कितनी है 2, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव होती है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 की होल पावर 4 और नेगेटिव का साइन हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव का काम ही होता है, पावर में नेगेटिव होता है तो
तो काम होता है उसका बेस का रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/5 की पावर 2, मतलब कि 1/5 की पावर 2, क्योंकि 1 की पावर 2 तो 1 ही होता है। डिवाइड का साइन लगाएंगे, 1/5 की पावर 4, क्योंकि 1 की पावर 4 भी कर दोगे तो भी 1 आएगा, 1 × 1 × 1 × 1, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या आ गया, 5 की पावर 2, डिवाइड का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 की पावर 4/1। ये बात समझ में आ गई। 1 इसे ओपन कर लो, 5 × 5, इसे ओपन कर लो, 5 × 5 × 5 × 5, नीचे क्या चल रहा है, 1। यहाँ पे 2 5 हैं, एक 5 से एक 5 कैंसिल, इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया और 5 आ गया। 5 5 जा कितना होता है, 25। अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। 25 के नीचे क्या लगा है, 1, तो उल्टा क्या हो जाएगा, 1/25 आंसर। अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी देख के करना, बिल्कुल संभल के, ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करके देखना। चलिए लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं इसका। 3/4 की होल पावर -2, तो 3/4 की होल पावर -2 कैसे करेंगे इसको, पावर नेगेटिव है तो हम इसे ओपन कर लेंगे, नेगेटिव हटाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है बेस का, तो 4/3 हो गया, पावर कितनी चल रही है 2, 4 की पावर 2/3 की पावर 2, ओपन कर लेंगे ब्रैकेट, तो 4 की पावर 2 कितना होता है, 4 × 4, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 × 3, 4 × 4 कितना होता है, जल्दी बताओ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 9/16 आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।